कर्मिक बंधन, जिसे कर्म के नियम या लॉ ऑफ कर्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत है। यह बताता है कि हर कार्य, विचार और शब्द का एक परिणाम होता है जो अंततः उसी व्यक्ति के पास लौटता है जिसने उसे उत्पन्न किया है। यह एक कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है जो किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली से परे है। कर्मिक बंधन फल कैसे देते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। एक, इरादे की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। इरादा ही बीज है, कार्य भूमि। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक किसान बीज बोता है। बीज उसका इरादा है, जैसे गेहूं बोना या मक्का बोना। जिस भूमि में वह बोता है वह उसका कार्य है, बीज बोने की क्रिया। यदि किसान ने गेहूं का बीज अच्छा इरादा बोया है तो उसे गेहूं अच्छा फल ही मिलेगा, भले ही उसकी बोने की क्रिया में थोड़ी कमी रही हो। वहीं यदि उसने जंगली घास का बीज बुरा इरादा बोया है तो उसे जंगली घास बुरा फल ही मिलेगा, चाहे उसने कितनी भी कुशलता से बोया हो। यही बात कर्म पर भी लागू होती है। आपका इरादा ही उस कर्म के बीज को निर्धारित करता है जो आप बो रहे हैं। समान कार्य भिन्न कर्मफल इरादे की शक्ति का सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि दो व्यक्ति एक ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके कर्मफल पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि उनके इरादे अलग अलग थे। उदाहरण एक, दान व्यक्ति ए। एक अमीर व्यक्ति 10,000 रुपये दान करता है ताकि अखबार में उसका नाम छपे या समाज में उसकी वाहवाही हो। उसका इरादा प्रशंसा पाना है। व्यक्ति बी, एक गरीब व्यक्ति अपनी सीमित कमाई में से 100 रुपये दान करता है सिर्फ इसलिए कि वह किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहता है। उसका इरादा शुद्ध दया और निस्वार्थ सेवा है। कर्मफल, भले ही व्यक्ति ए ने अधिक पैसा दान किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति बी का कर्मफल कहीं अधिक सकारात्मक होगा क्योंकि उसका इरादा शुद्ध और निस्वार्थ था। व्यक्ति ए को शायद प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन आंतरिक शांति और वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति बी को ही मिलेगी। उदाहरण दो, दुर्घटना से नुकसान व्यक्ति एक्स गाड़ी चला रहा है और अनजाने में किसी जानवर को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। व्यक्ति वाई जानबूझकर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता है या उसका शिकार करता है। उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का है। कर्मफल, व्यक्ति एक्स को दुख और पश्चाताप हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसका इरादा बुरा नहीं था, उसे उतना कठोर कर्मफल नहीं मिलेगा जितना व्यक्ति वाई को मिलेगा, जिसका इरादा ही क्रूरता का था। इरादे के स्तर, इरादे सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होते, बल्कि उनके कई स्तर होते हैं। सचेत इरादेंशन, जब आप पूरी तरह से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यही सबसे शक्तिशाली कर्म बनाता है। अचेत इरादा कभी हमारे कुछ गहरे संस्कार या अचेतन प्रवृत्तियां जैसे ईर्ष्या, भय, लोभ हमारे कार्यों को जाने अनजाने में प्रभावित करती है। ये भी कर्म बनाते हैं, हालांकि सीधे सचेत इरादे जितने मजबूत नहीं होते। निष्कपटता, इरादे की शुद्धता महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई गुप्त स्वार्थ है, तो वह कर्म उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना शुद्ध निस्वार्थ इरादे से किया गया कर्म। विचारों का कर्म, चूंकि इरादा मन से उत्पन्न होता है, इसलिए विचारों का भी अपना कर्म होता है। यदि आप लगातार किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, भले ही आप उसे कभी नुकसान न पहुंचाएं, तो भी आप अपने लिए नकारात्मक कर्म उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह दूसरों के लिए सकारात्मक और शुभकामनाओं वाले विचार भी सकारात्मक कर्म बनाते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी इरादे की शक्ति का सिद्धांत हमें बताता है कि हम अपनी नियति के निर्माता हैं। हमारे पास हमेशा यह स्वतंत्रता होती है कि हम किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा इरादा क्या होता है। यही स्वतंत्रता हमें अपने कर्म को बदलने और अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति देती है। यह हमें अपने हर विचार, शब्द और कार्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाता है। संक्षेप में, कर्मफल की गहराई और प्रकृति को समझने के लिए कार्य से ज्यादा उसके पीछे के इरादे को समझना जरूरी है। आपका इरादा ही कर्म का बीज है जो तय करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। 2. कर्म के प्रकार और उनके फल एंड देयर फ्रूट्स। कर्म को समझने के लिए इसे कई श्रेणियों में बांटा जाता है और हर प्रकार का कर्म अलग तरह से फल देता है। संचित कर्म क्या है?
ये आपके समस्त पिछले जन्मों और इस जन्म के उन सभी कर्मों का विशाल भंडार है जिनका फल अभी तक आपको मिला नहीं है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह है जहां आपके सभी कर्म रिकॉर्ड, लेकिन अभी तक वे प्ले नहीं हुए हैं। फल कैसे मिलता है? यह सीधे फल नहीं देता, बल्कि प्रारब्ध कर्म के रूप में चुनकर अगले जीवन में फल देने के लिए प्रकट होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपके स्वभाव, प्रवृत्तियों और जन्म के समय आपकी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। प्रारब्ध कर्म क्या है? यह संचित कर्म के भंडार से इस जीवन में भोगने के लिए चुने गए कर्मों का हिस्सा है। इसे आपका नियति या भाग्य माना जाता है, क्योंकि ये वो फल हैं जिन्हें आपको इस जीवन में भुगतना ही है। फल कैसे मिलता है? यह हमें वर्तमान जीवन में सुख दुख, स्वास्थ्य, रिश्ते, वित्तीय स्थिति और जीवन की प्रमुख घटनाओं के रूप में मिलता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है या उसे बिना किसी गलती के बार बार परेशानी आती है, तो यह उसके प्रारब्ध कर्म का फल हो सकता है। इसे भोगना ही पड़ता है। हालांकि आध्यात्मिक अभ्यास इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्रियमान कर्म क्या है? ये वे कर्म हैं जो आप वर्तमान क्षण में कर रहे हैं। आपके विचार, शब्द और कार्य। ये आपके हाथ में है क्योंकि आप इसे अभी चुन रहे हैं। फल कैसे मिलता है? इसका फल आपको तत्काल या भविष्य में, इसी जीवन में या अगले जीवन में मिल सकता है। अच्छे क्रियमान कर्म भविष्य के लिए सकारात्मक संचित कर्म बनाते हैं, जबकि बुरे क्रियमान कर्म नकारात्मक संचित कर्म में जुड़ते हैं। यह आपके पास स्वतंत्रता है कि आप इस समय कैसा कर्म चुनते हैं। उदाहरण, यदि आप आज किसी की मदद करते हैं तो आपको तुरंत खुशी मिल सकती है और भविष्य में भी आपको कहीं से मदद मिल सकती है। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको बाद में किसी और से धोखा मिल सकता है या आंतरिक अशांति का अनुभव हो सकता है। आगामी कर्म क्या है? यह क्रियमान कर्म का ही एक पहलू है, जिसमें आपके वर्तमान में किए गए नए कर्मों का फल अभी पकना बाकी है। यह भविष्य में फल देगा। 3. फल मिलने का समय और तरीका। मीनिंग एंड मैनर ऑफ रिसीविंग फ्रूट्स। तत्काल फल्स कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। जैसे यदि आप गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत जल जाते हैं। यदि आप किसी को गाली देते हैं तो तुरंत झगड़ा हो सकता है। विलंबित रिजल्ट्स कई कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है। यह इसी जीवन में, बाद में या अगले जन्मों में मिल सकता है। अदृश्य फल कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में ही नहीं मिलता, बल्कि यह आपके आंतरिक मन, स्वभाव, विचार पैटर्न और आध्यात्मिक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे लगातार नकारात्मक विचार रखने से मन अशांत रहता है, जो एक प्रकार का कर्म फल है। सामूहिक कर्म सिर्फ व्यक्तिगत कर्म ही नहीं होते, बल्कि समूह, परिवार, समाज या राष्ट्र के भी कर्म होते हैं। यदि आप किसी समूह का हिस्सा हैं जो सामूहिक रूप से अच्छा या बुरा कर रहा है, तो आपको उसके फल का एक हिस्सा भी मिल सकता है। 4. कर्मफल का मुख्य उद्देश्य। मेन पर्पस ऑफ कार्मिक रिजल्ट्स। कर्मफल का उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि सिखाना और विकसित करना है। जब आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं तो यह आपको अपने कार्यों के परिणामों को समझने और उनसे सीखने का अवसर देता है। यह आपको बेहतर चुनाव करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष कर्मिक बंधन फल एक जटिल लेकिन निष्पक्ष प्रणाली है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे विचार, शब्द और कार्य भविष्य को आकार देते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज बोने की तरह सकारात्मक कर्म करने से ही हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और नकारात्मक कर्मों के बंधनों से खुद को मुक्त कर सकते हैं।